बच्चों, पिछले प्रसंग में मैंने आपको सूरदास के जो ये दो दोहे जो थे, दो पद जो थे, इनका अर्थ बताया था। आज मैं आपको अगले तीसरे पद का अर्थ बताने जा रही हूँ। इसमें संदेशनी मधुबन कूप भरे, इसमें जो एक सखी है, ब्रज की जो सखी है, वो दूसरी सखी को क्या कह रही है उसके बारे में बताया गया है। क्योंकि वो जब कृष्ण जी मथुरा गए थे तो वहाँ रोजाना गोपियाँ जो थी, कभी किसी के हाथ संदेशा भेजती, कभी किसी के हाथ संदेशा भेजती, लेकिन कृष्ण जी का ना तो कोई उनके पास संदेश आता, ना उनका कोई वो पत्र भी भेजती तो पत्र का जवाब आता, या कोई अगर पथिक जाता वहाँ पर मथुरा में तो उसके पास संदेशा भेजती, लेकिन वो पथिक भी लौटकर उनके पास कोई जवाब नहीं देता था। अब गोपियाँ जो थी वो बड़ी दुखी हो गई थी। अब वो गोपियाँ आपस में एक दूसरे से क्या बात करती हैं, क्या कहती हैं कि संदेशनी मधुबन कूप भरे। कूप कहते हैं कुएं को, कूप यानी कुआं। अब एक सखी जो है वो दूसरी सखी से क्या कह रही है कि हे सखी, हमने जितने भी संदेश भेजे थे मधुबन, यानी हमने मधुबन में जितने भी कृष्ण के मथुरा में जितने भी संदेश उनको हमने भेजे हैं, उससे तो वहाँ के जितने भी कुएं हैं मथुरा के, सारे कुएं जो हैं वो भर गए होंगे। किससे? हमारे संदेशों से, जो हमने संदेश भेजे हैं वहाँ पर, उससे तो मथुरा के सारे कुएं भर गए होंगे। अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। अपने तो पटवत, पटवत कहते हैं भेजना। खुद तो मोहन जो हैं, यानी कृष्ण जो हैं, ना तो आते हैं और ना किसी के हाथ कोई संदेश भेजते हैं। पटवत यानी भेजना। ना तो कृष्ण जी खुद आते हैं मोहन, और ना कोई संदेश किसी के माध्यम से हमारे पास भेजते हैं। और हमरे फिरी ना फिरे, हमरे का मतलब हम जो संदेश भेजते हैं वो फिरी ना फिरे, वो वापस आते ही नहीं हमारे पास, उनका कोई जवाब नहीं आता है। जिते पथिक पठे मधुबन को, जितने भी पथिक, पथिक कहते हैं राहगीर को, जो रास्ते पर चलने वाले हैं। क्योंकि गोपियाँ क्या करती थी, जो भी कोई पता चलता था कि राहगीर जो है वो मथुरा की तरफ जा रहा है, तो वो उसके हाथ ही संदेश भेज देती थी कि जाकर जाना और कृष्ण जी के पास हमारा ये संदेश भेज देना। तो वो उनके बारे में कह रही हैं कि जिते पथिक पठे मधुबन को, जितने भी पथिक जो थे, राहगीर जो थे, पठे मैंने भेजना, मधुबन को, जितने भी राहगीरों को हमने मधुबन में, यानी हमने कहाँ भेजा? मथुरा में। पठे यानी भेजा। बहुरी ना शोध करे, बहुरी यानी उनमें से बहुतों की तो कोई शोध ही नहीं है। शोध का मतलब कोई शुद्ध बुद्ध, कोई उनकी शुद्ध ही नहीं है कि वो कहाँ पर हैं, क्योंकि उन्होंने वापस आकर हमें कोई जवाब दिया ही नहीं। क्या वै श्याम सिखाई प्रबोधे, क्या वो श्याम के सिखावे में आ गए हैं? क्या कृष्ण ने उनको भी कुछ सिखा दिया था क्या? के कहूँ बीच मरे, या उनमें से शायद कोई बीच रास्ते में ही मर गए हैं, क्योंकि हमारे पास कोई भी संदेश नहीं आया है। या तो कृष्ण जी ने उनको सिखा पढ़ा कर भेज दिया, हमसे दूर कर दिया, और या फिर वो शायद बीच रास्ते में ही कहीं मर गए हैं। ये एक सखी जो है वो दूसरी सखी से कह रही है, आपस में वार्तालाप कर रही है। कागद गरे मेघ, मेघ कहते हैं बादलों को, गरे यानी गल जाना। या तो हम जो संदेशा कागज पर भेजते थे, मेघ यानी बादल, वो बादलों की वर्षा से कहीं कागज या तो गल गए हैं। मसी खूंटी, मसी कहते हैं स्याही को, मसी खूंटी, खूंटी का मतलब समाप्त हो जाना, और या जो स्याही है वो शायद समाप्त हो गई है। सर दब लागी जरे,
सर कहते हैं, सर यानी सरकंडों को कहा गया है। सरकंडे। दव कहते हैं दावाग्नि को, दावाग्नि होती है जंगल में लगने वाली आग। सर कहते हैं सरकंडों को। सरकंडे क्या होते हैं? अब आप लोग तो क्या करते हो, पेन से काम करते हो, लेकिन पहले क्या होता था, आज से 20, 25, 30 साल पहले जब हम छोटे छोटे थे तो हम कलम से लिखा करते थे। कलम से स्याही बनाते और उसके ऊपर एक लकड़ी की तख्ती होती थी, उस तख्ती के ऊपर लिखा जाता था, या कॉपी में भी हम लोग उसी से लिखते थे, कलम बनाकर कलम से। और वो कलम जो है वो कहते हैं सरकंडे की होती है। सरकंडा होता है एक पतली सी, जैसे झाड़ू, ये फूल झाड़ू होता है ना, फूल झाड़ू की जो तीलियां होती हैं वैसी ही तीलियां होती हैं उसकी भी। तो वो बहुत सारे होते हैं, सड़क के किनारे बहुत लगे होते हैं, उसको सरकंडा कहा जाता है। तो वो कहती हैं कि कृष्ण जी ने कोई भी हमको संदेश मथुरा से नहीं दिया। ऐसे लगता है कि सारे जो कागज हैं वो बादलों से की वर्षा से गल गए हैं, या मसी खूंटी या शाही जो है शायद वो ख़त्म हो गई है, और या फिर दावाग्नि, दावाग्नि यानी जंगल में लगने वाली आग, या जितने भी सरकंडे हैं जिनसे कलम बनाई जाती है वो सरकंडे जो हैं वो जंगल में लगने वाली आग से सारे जलकर ख़त्म हो गए हैं। शायद इसीलिए कृष्ण जी के पास ये सामान नहीं है कि वो हमारे पास कोई संदेश भेज सके। सेवक सूर लिखन को आंधो। और ये जो सेवक है, जो संदेश लिखने वाला, यानी किसने लिखे हैं ये सारे पद? ये सारे पद सूरदास जी के लिखे हुए। और सूरदास जी क्या थे? अंधे थे, बचपन से ही अंधे थे सूरदास जी। अब गोपी क्या कह रही है कि सेवक सूर लिखन को आंधो, और जो हमारे संदेश भेजने वाला जो सेवक है सूरदास, वो भी क्या है? आंधो, वो भी तो अंधा है, उसे भी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पलक कपाट अरे, पलक कपाट यानी पलक कपाट, पलक हम जब आंखें जब झपकाते हैं, हमारी जो पलकें होती हैं उनके लिए आया है। कपाट कहते हैं दरवाजे को। हम जब आंखें बंद कर लेते हैं, हमारी पलकों से हम आँखों को बंद कर लेते हैं, जैसे कमरे का दरवाज़ा हम बंद कर देते हैं ना तो कमरा बंद हो जाता है, तो ऐसे ही जब हम पलकों को बंद करते हैं तो हमारी आंखें अंदर से बंद हो जाती हैं। तो वो उनके लिए, सूरदास जी के लिए क्या कहती हैं कि पलक कपाट अरे, उन्होंने तो अपने पलकों रूपी जो किवाड़ हैं, अरे अरे मैंने अड़ जाना, तो उनकी पलकों रूपी किवाड़ तो आगे अड़ गए हैं, जाम हो गए हैं जाकर, इसलिए वो अंधे हैं। और वो हमारा संदेश जो है वो कृष्ण जी तक पूरा नहीं पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा हम लिखूं क्या, अंधा क्या लिखेगा। तो इसके लिए वो व्यंग कर रही हैं यहाँ पर। दूसरा है उधो मन माने की बात। इस प्रसंग में जो उद्धव थे वो कृष्ण जी के द्वारा भेजे गए थे गोपियों के पास। कृष्ण जी ने उद्धव से कहा था कि हे उद्धव, तुम मथुरा जाओ, मथुरा से तुम कहाँ जाओ? वृंदावन जाओ, ब्रज में जाओ, और वहाँ पर गोपियों को समझाओ जाकर कि वो मेरी पूजा, मेरी भक्ति करना छोड़ दें, मुझे याद करना छोड़ दें, तो वो दिन रात जो मेरे प्रेम में, मेरे प्यार में जो डूबी रहती हैं वो मुझे बिल्कुल भूल जाएं और अपना ध्यान जो है वो ईश्वर की तरफ लगाएं। अब उद्धव जो हैं वो गोपियों को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, कृष्ण को तो तुम भूल जाओ, और मैं जो तुम्हें जो ध्यान योग की जो उपासना मैं बता रहा हूँ तुम उसको करो, ध्यान लगाओ ईश्वर की तरफ। लेकिन गोपियों का ध्यान तो कृष्ण जी की तरफ लगा हुआ है, तो वो उसकी बात को कैसे समझेंगी? तो वो क्या जवाब देती हैं उद्धव की बात का कि हे उद्धव, ये तो मनमाने की बात है। आपके कहने से अगर हमारा मन बदल जाए, या किसी के कहने से किसी का मन बदलता नहीं है, ये तो अपने अपने मन की बात है कि हमें क्या अच्छा लगता है। दाख छुहारा छाड़ी अमृत फल। दाख किसको कहते हैं? दाख कहते हैं द्राक्ष को। द्राक्ष यानी अंगूर को कहा जाता है। अंगूर, अंगूर
और छुहारे को छोड़कर अमृत फल, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, अंगूर और छुहारा, ये तो अमृत फल माने गए हैं, जो हमारे शरीर के लिए, हमारे पेट के लिए, हमारे मन मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छी एक औषधि के रूप में भी ये काम में लिए जाते हैं। तो गोपियाँ क्या कहती हैं कि विष कीड़ा विष खात यानी अंगूर और छुहारे जैसे अमृत फल को छोड़कर जो विष का कीड़ा है, विष कीड़ा यानी जहरीला कीड़ा, जिसके अंदर, कीड़े के अंदर जहर होता है, वो क्या खाएगा, वो मीठा नहीं खाएगा, वो जहर ही खाएगा। जो मीठा खाने वाला है वो मीठा खाएगा, जिसका मन मस्तिष्क सब कुछ मीठा होता है तो उसको मीठा अच्छा लगता है। अब जिसकी प्रकृति ही जहरीली है तो वो क्या खाएगा, वो जहर ही तो खाएगा। तो जिस प्रकार से कि अंगूर और छुहारे जैसे अमृत फल को छोड़कर जो विष का कीड़ा है, जहरीला कीड़ा है, वो क्या खाता है, वो विष ही खाना पसंद करता है। मतलब तुम उसको चाहे कितना भी अमृत फल खिला दो, लेकिन फिर भी वो किधर जाएगा, वो जहर की तरफ ही भागेगा। ज्यों चकोर को देई कपूर को तजी अंगार अघात, कहते हैं जो चकोर पक्षी होता है वो क्या खाता है, वो अंगारे खाता है, आग के अंगारे खाता है। और उसके लिए आया है कि जिस प्रकार से चकोर पक्षी को, कपूर होता है ना, कपूर खाने वाला भी होता है, कपूर जलाते भी है, तो बहुत ठंडा होता है, कपूर ठंडक करता है वो। अब चकोर पक्षी को अगर कोई कपूर खाने को दे दे तो वो कपूर खाना पसंद नहीं करेगा, वो क्या खाएगा, तजी, तजी मैंने छोड़ना, उस कपूर को छोड़कर, कपूर को त्याग कर वो क्या खाएगा, अंगार, आघात यानी ग्रहण करना, वो अंगारे खाना ही पसंद करेगा, क्योंकि चकोर पक्षी क्या खाता है, अंगारे खाता है। अब अंगारे तो क्या है, शरीर को जला देते हैं, तन मन को जला देंगे, कोई अंगारे खाएगा, हम खाएंगे तो हम तो सारे ही जल जाएंगे, अंदर से जल जाएंगे ना। लेकिन अब कपूर क्या है, ठंडा है, तो चकोर पक्षी को अगर कोई कपूर खिलाना चाहे तो वो कपूर नहीं खाएगा, उसको छोड़कर वो अंगारे ही खाना पसंद करेगा। मधुप करत घर फोरी काठ में, मधुप कहते हैं भंवरे को। भंवरा जो है, तुमने देखा है भंवरा क्या करता है, अपना घर कहाँ पर बनाता है, लकड़ी के भीतर छेद करके, लकड़ी होती है ना, लकड़ी में, चाहे वो पेड़ में छेद करे या किसी फूल की टहनी पर छेद करे, तो वो क्या है, वो जो मधुप करत, मधुप में नहीं भंवरा, तो भंवरा जो है वो क्या करता है, घर फोरी काठ में, काठ कहते हैं लकड़ी को, तो लकड़ी को फोड़कर उसमें क्या बना लेता है, अपना घर बना लेता है। बंधत कमल के पात, लेकिन अब लकड़ी तो बड़ी कठोर होती है, लेकिन कमल का पत्ता क्या है, कमल का पत्ता तो बहुत सॉफ्ट होता है, उसको तो हम जरा सा हाथ से मसलेंगे तो वो टूट फूट जाएगा, मसल जाएगा वो तो। लेकिन भंवरा जो है वो शाम होते ही कमल के पत्तों के अंदर बंद हो जाता है। यानी भंवरा जो लकड़ी के अंदर छेद करके घर बना सकता है, और वही भंवरा कमल के पत्तों के अंदर बंध जाता है, सारी रात वो कमल के अंदर ही रहता है, क्योंकि कमल का जो फूल होता है, सुबह सूरज जैसे ही उगता है तो वो खिल जाता है, और जैसे ही सूरज डूबता है तो कमल का फूल जो है वो बंद हो जाता है धीरे धीरे, और फिर सुबह खिलता है, तो रात को वो बंद हो जाता है। तो जो भंवरा है वो कमल के फूल के अंदर जो बैठा होता है वो भी उसमें क्या हो जाता है, बंध जाता है। इसका मतलब क्या है कि वो भंवरा जो है वो फूल से इतना प्रेम करता है कि उसके प्रेम के वशीभूत होकर वो उसमें बंध जाना पसंद करता है। अब चकोर पक्षी वो अंगारे इतने पसंद करता है कि वो कपूर खाना पसंद नहीं करेगा। जिस प्रकार से विष के कीड़े को हम अंगूर, छुहारा जैसे अमृत फल खिलाने का प्रयास करें तो नहीं खाएगा, वो क्या करेगा, वो विष ही खाना पसंद करेगा।
तो जिसकी जिसकी जो इच्छा होती है, जिसको जो मन को भाता है, जिसको जो अच्छा लगता है, वो उसी को ही पसंद करता है, तो उसी के पास ही जाएगा। ज्यों पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटात। और जिस प्रकार से जो पतंगा है, तुमने देखा है जब दीपक जलता है तो पतंगा जो होता है वो दीपक के चारों तरफ मंडराता रहता है, और अंत में उसी में ही उसके पंख जो हैं वो एकदम जल जाते हैं और पतंगा भी उस आग में जलकर नष्ट हो जाता है। तो पतंगा ज्यों पतंग हित जान आपनो, पतंगा जो है दीपक से लिपट जाता है, जलते हुए दीपक से लिपट जाता है, और उसी में ही अपना वो क्या समझता है, हित समझता है, हित जानता है अपना। वो सोचता है कि मेरी भलाई इसी में ही है, क्योंकि मैं रोशनी से प्यार करता है, वो अग्नि से प्रेम करता है, दीपक से प्रेम करता है, और उसके प्रेम में वो इतना मतलब उसके प्रेम में इतना डूब जाता है कि उसको ये नहीं पता कि ये आग जो है मेरे जीवन का अंत कर देगी, लेकिन फिर भी उससे वो क्या करता है, प्रेम करना नहीं छोड़ता है। सूरदास जाको मन जासो सोई ताहि सुहात। सूरदास जी क्या कहते हैं कि जाको मन जासो, गोपियां क्या कह रही हैं कि हे उद्धव, जिसको मन जिसके साथ लगा होता है, जिसका मन जिससे जुड़ा होता है, सोई ताही सुहात, उसको वो ही सुहात यानी सुहाता है, सुहाना यानी अच्छा लगता है। सूरदास जाको मन जासो, जिसका मन जिसके साथ जुड़ा हुआ होता है, सोई ताही सुहात, उसको वो ही सुहाता है, यानी वो ही उसको अच्छा लगता है। तो अब यहाँ पर गोपियाँ जो हैं वो उद्धव को समझा रही हैं कि हे उद्धव, इतने सारे उन्होंने जो उदाहरण दिए हैं, इसके माध्यम से गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम जो हमें कृष्ण जी को छोड़ने की बात कर रहे हो, और तुम ये कह रहे हो कि अपना ध्यान योग के माध्यम से ईश्वर की तरफ अपना ध्यान लगाओ, प्राणायाम करो, कुछ भी करो, तो लेकिन अगर हम अपने जो कृष्ण जी से जो प्रेम करती हैं, वो तुम्हारे कहने से हम उनसे प्रेम करना नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे मन में अंदर भीतर तक बसे हुए हैं, हमारा तन हमारा मन सब कुछ उन्हीं को समर्पित है, तो हम उनको नहीं त्याग सकती हैं। इसका मतलब ये है। अब इसके दोहों के आपको क्या करने हैं, इसके भी शब्द लिखना है, एक लास्ट का शब्द लिखकर इनके सप्रसंग व्याख्या दोनों की ही आपको करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको सूरदास का जीवन परिचय देना है, और फिर उसके बाद उनकी व्याख्या करनी है। इन चारों पदों की व्याख्या करने के बाद इसमें जो जो क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चन जो है, केवल 13वां क्वेश्चन इसको छोड़ देना, ठीक है, और बाकी जो हैं वो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, तो आज की जो तुम्हारा चैप्टर है वो यहीं ख़त्म होता है।